NA 130 में हम आपको लेके फिर रहे हैं। NA 130 में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अपने कैंडिडेट नहीं, जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वही यहाँ से कैंडिडेट हैं और यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। खालिद मसूद संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्टी के आप चेयरमैन भी हैं और आप यहाँ से कंटेस्ट भी कर रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि पार्टी का मंशूर क्या है, क्योंकि ये पार्टी जो सी है ये नई तो नहीं आई, ये पार्टी चेंज हुई है, तो इसका मंशूर क्या है? पार्टी का मंशूर खिदमत की सियासत है। इस वक्त मुआशरे में आप देखें, सोशल मीडिया पे चले जाएं, इस वक्त जितनी जो लोगों के साथ जिस अंदाज में गुफ्तगू की जाती है वो काबिल शर्म है। हम कहते हैं कि इखलाक के साथ मुआशरे में ज़िंदा रहा जाता है और इखलाक के साथ ही कौमें आगे बढ़ती हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं माफ़ी चाहता हूँ काट रहा हूँ। ये पार्टी का चेयरमैन और ये छोटी गाड़ी पे ना कोई क्रूजर ना कोई डाला, क्या मसला है? हमें खौफ नहीं है किसी चीज़ का, हमें ये नहीं नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें किसी चीज़ का इसलिए कि हम आम लोगों में से हैं, हम आम लोग हैं। अल्लाह के फजल ना हमने इस मुल्क को लूटा है, ना इस मुल्क के लोगों के साथ हमने मिसबिहेव किया है, ना इस मुल्क के लोगों के साथ हमने कोई ऐसी हरकत की है कि हमें लोगों के खौफ हो। हम आम लोगों में हर वक्त रहने के लिए तैयार होते हैं। हम खोखे बैठ के चाय भी पी लेते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं, हम मतलब हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। बात बताएं, अगर आप जीत जाते हैं इस इलाके से तो अब क्या करेंगे? क्या आपके पास प्लान क्या है? इस लोगों को मैं यही पूछना चाहता हूँ कि NA 130 के लोग खालिद मसूद संधू को वोट क्यों करें? मेरा हल्का पूरा पाकिस्तान है, ठीक है। बहसीत पाकिस्तान का जो मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट की हैसियत से पूरे मुल्क में, और पूरे मुल्क में हमारी एक ही बात है। हम कहते हैं कि आज सियासत जिस नहज पे आ गई है, ये सियासत ख़त्म हो गई है। सियासत को ज़ाती दुश्मनियों में बदल दिया गया है, इसको निकालना होगा। हम कहते हैं कि आज लोग तब्दीली की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि तब्दीली शोर से नहीं होती, शऊर से होती है। आज शोर है, शऊर नहीं है। हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अपनी कौम को शऊर देंगे, हम अपनी कौम की खिदमत करेंगे। हम पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी हमारी खिदमत के हवाले से आप लोग सब वाकिफ़ हैं, हम जहाँ कहीं भी होंगे, जहाँ इस मुल्क में ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, तूफ़ान आ जाए, हम अपने लोगों के साथ होते हैं। हम अपने लोगों के साथ हैं, इसलिए हमें आज कोई खौफ नहीं है। हम सड़कों पे आम फिरते हैं। मेरे पास आप देखते हैं, मेरे पास सिर्फ एक ड्राइवर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई बंदा नहीं है। मुझे किसी आज पूरे पाकिस्तान में मुझे किसी जगह पे कोई खौफ नहीं है कि हमारे साथ कोई बंदा इस तरह बात करे, इसलिए कि हमने लोगों की खिदमत की है। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा जज्बा है। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ लोगों की खिदमत के जरिए आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे लोग अब जो है ना, अब सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या करता है। अब कोई बंदा कहे ना कि मैं अपने आप को छुपा के किसी तरीके से आ जाऊँ, देखें मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का है, मैं उनके हल्के में आप इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, मैं उनके कैंडिडेट हैं। यास्मीन राशिद साहब ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा है जी, ऐसे हम सबकी जानता भी हूँ, एहतराम भी करता हूँ। देखना है होता ये है कि बतौर पार्टी इस मुल्क में रहते हुए किसने क्या किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इतनी हुकूमतें आई, इतनी मरतबा हुकूमतें आई, एलिगेशन मेरा लगाना मेरा काम नहीं है, ना मेरी आदत है। हम कहते हैं कि लोगों को देखो, ये वो वक्त है जब आप अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, इस मुल्क को तब्दील कर सकते हैं। इस मुल्क में आज जो हालात हैं वो साबका हुक्मरानों के हैं और उसमें ये सारे लोग शामिल हैं। मैं वही इसीलिए सवाल भी नहीं ना कर, क्योंकि अभी तक तो आप पावर में आए नहीं, तो मैं आपको जानता नहीं कि आप पावर में कैसे होंगे, लेकिन फिर भी मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। होने वाले इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से हल्का NA 161 से हाफिज अमीर हमजा ने कागजात जमा करवा दिए हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख। कासिम बताएगा। बिल्कुल 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला इतवार के रोज़ भी जारी है। आज NA 161 से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं हाफिज अमीर हमजा साहब, उन्होंने अपने कागजात जमा कराए, बड़े काफ़िले के साथ यहाँ पहुँचे हैं। उनसे पूछते हैं, आप बताइएगा जी, क्या आपके अज़ाइम हैं, किस तरह जो है इतने बड़े हल्के के मसाइल हल करेंगे? सबसे पहले तो हाफिज अमीर हमजा राफे NA 161 बहावल नगर से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मैं जब बहावल नगर में निकलता हूँ, यहाँ की सड़कें, यहाँ का सफाई का निज़ाम, यहाँ की सीवरेज, पानी के मसाइल, तालीम, सेहत के मसाइल
اور میڈیکل جو کالج ہے اس کی تعمیر کے اندر تاخیر، اور اسی طرح ہر طرف مسائل کے انبار ہی انبار نظر آتے ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید بہاول نگر کی دھرتی میں کوئی لیڈر ہی موجود نہیں ہے، یا جو ہے لیڈر تو موجود ہیں، باصلاحیت تو موجود ہیں، لیکن جو ہے وہ کرپٹ اور مروسی سیاست کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ یہاں کے اوپر اس علاقے کے اوپر حلقے کے اوپر قابض ہیں۔ تو ہم بنیادی طور پہ ان کرپٹ ٹولوں کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت لے کے میدان کے اندر نکلے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان چوروں کو بے نقاب کریں گے، اور عام آدمی، عام کارکن جو ہے وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ کھڑا ہے۔ منتخب ہونے کے بعد تو خدمت کے باغ سبھی دکھاتے ہیں، الحمدللہ ہم ابھی منتخب نہیں ہوئے، اس کے پہلے ہی خدمت کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ بہاول نگر شہر کے اندر دسترخوان کی صورت میں ہو، یا راشن کی تقسیم کی صورت میں ہو، یا چند دن پہلے سیلاب آیا تو بہت بڑا ہم نے خدمت کا کام کر کے لوگوں کو پیغام دیا کہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ منتخب ہوئے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عوام کا جو رد عمل ہے وہ یہی ہے کہ عوام ساتھ دے رہی ہے۔ 8 فروری کو کرسی کے انتخابی نشان پہ مہر لگائے گی، اور انشاءاللہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ لوگوں پہ ہی خرچ کریں گے، انشاءاللہ مرکزی مسلم لیگ کی فتح ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے کہ حافظ صاحب، ایک کھانا آپ مسلسل جو ہے وہ دے رہے ہیں اور وہ آپ کی شناخت بن چکی ہے، وہ ابھی تک جاری ہے، کتنے کے لوگ روزانہ کی بنیاد پر جو اس کھانے سے لوگ جو محظوظ ہوتے ہیں؟ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت آج سے 2 سال پہلے یہ فری دسترخوان جو ہے یہ کمرشل کالج چوک بہاول نگر میں شروع کیا تھا، جہاں پہ روزانہ 500، 550، 600 لوگ بلا ناغہ جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں، اور یہ سارا کام اپنی مدد آپ کے تحت جاری ہے۔ 8 فروری کے بعد انشاءاللہ اس خدمت کے کام کو ہم پہلے سے کئی گنا جو ہے وہ منظم کریں گے انشاءاللہ۔ اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے ضلع بہاول نگر کی 4 قومی اور 8 صوبائی اسمبلی پر سب پر امیدوار کھڑے کرے گی؟ جی بالکل ایسے ہے، 8 صوبائی نشستیں اور جو 4 قومی نشستیں ہیں، سب نشستوں پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ہم جمع کروا چکے ہیں۔ عوام جو ہے اس کے اندر بڑا جوش و خروش ہے، ساتھ چلنے کی یقین دہانی ہے۔ انشاءاللہ پورے ضلع میں ایک بڑا بریک تھرو ہوگا، اور یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے یہ بڑی قوت کے ساتھ انشاءاللہ میدان میں آئے گی۔ جی بالکل، پاکستان مرکزی مسلم لیگ بڑی قوت کے طور پر جو آئندہ انتخابات میں سامنے آئے گی۔ منتخب ہونے کے بعد تو سبھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خدمت کریں گے، لیکن پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو اکابرین ہیں وہ ابھی سے ہے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، پہلے بھی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتے آئے، آئندہ بھی جو ہے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے، یہی ان کا عزم ہے۔ جی قاسم، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان۔ کے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور PS 99 سے آپ امیدوار ہیں، اور مرکزی رویت حلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جناب مفتی محمد یوسف کشمیری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاءاللہ سے 25 سال سے آپ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو یہ سیاست کی طرف آنا کس طرح سے ہوا آپ کا؟ یہ یقیناً بات ہے، تدریس اور سیاست دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اس وطن پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں، تو انبیاء نے تدریس کی ہے، تدریس بھی کی ہے، تبلیغ بھی کی ہے، اور سیاست بھی کی ہے۔ کیا بات ہے! انبیاء کے وقت میں وہی بادشاہ ہوتے تھے، وہی اقوام کی ان کی معاملات کو درست کرتے اور ساری زندگی کے معاملات کو چلاتے۔ تو یہ ہمیں اسلام سے ہی یہ چیز ملتی ہے۔ پاکستان میں یقیناً بات ہے اس چیز کی ضرورت ہے، حالات کا تقاضا بھی ہے کہ ایسے لوگ آگے آئیں جو تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور آگے آ کر جو ہے ملک کے اندر انارکی ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، اور اس چیز کا خاتمہ کیا جائے۔ اور جو حقیقت میں اس وقت عوام کی ضرورت ہے، اخوت اور بھائی چارہ، رواداری، یہ ہمیں قرآن ہی سکھاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور جس کے پاس یہ ہوگا وہی اس کی تعلیم دے سکتا ہے اور اس کے لیے عملی کردار بھی ادا کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کام اللہ کے فضل سے۔ اچھا مفتی صاحب، پاکستان میں اتنی ساری سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا انتخاب ہی کیوں کیا آپ نے؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ میں ان کا کارکن بھی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو مطلب یہ دوسروں سے ہٹ کے کیوں منفرد ایک جماعت ہے؟ دیکھیں، ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی منشور تو ہوتا ہے نا۔ جی وہی منشور آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ جی۔
हम एक अरसे से इस पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम जानती है खिदमत खलक और हर मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़े हो जाना, ये हमारा पहले से ही मिशन चल रहा है अल्लाह के फजल से, ठीक है ना जी। तो इसी चीज़ को हम इंशाल्लाह आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा हदफ है कि अवाम और नास के अंदर एक उखवत और भाईचारा जो है कायम कर दिया जाए, कि एक खौफ का जो एक माहौल है वो ख़त्म हो जाए। इसीलिए अल्लाह के फजल करम से हम हमारे तमाम ही जो मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़िम्मेदारान हैं वो इस वक्त सियासत में उतरे हैं और अपने कागजात नामज़दगी उन्होंने जमा करवा दी है। माशाल्लाह। इलेक्शन में सूबाई असम्बली के लिए PS 99 से उम्मीदवार भी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके हलके के मसाइल क्या है और उनके हल के लिए क्या स्ट्रेटजी है आपकी? हल्के के मसाइल वही जो पूरे मुल्क के मसाइल हैं ये तो छोटा सा हल्का है, पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर मौका दिया तो हर चीज़ की बुनियाद इखलास है, मैं समझता हूँ इखलास है। बिल्कुल। और इखलास में बरकत है, इखलास में अल्लाह की मदद है। हमारा ये ईमान है कि बंदा मेहनत करता है और उसमें बरकत अल्लाह डाल देता है, जैसे इस भाई ने अभी बरकतों की बात की है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो महरूमियाँ हैं ना इस वक्त हमारे मुल्क में और हमारे हलके में ख़ास तौर पर, मैं चाहता हूँ कि मैं उनका इजाला करूँ और एक कौम के अंदर और ख़ास तौर पर अपने जो हलके के अवाम में एक एतमाद पैदा करूँ। इस वक्त हकीकत बात ये है, बदअमनी जैसे अब्बास साहब ने भी तज़किरा किया बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में, और इसी वजह से लोग मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं। अगरचे मायूसी और नाउमीदी गुनाह है तो कोई शक नहीं। तो एक माहौल अल्लाह के फजल करम से हम वो पैदा करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से ये लोग मायूसियों से निकल कर मेहनत करें, अखुवत भाईचारा कायम हो और मिलकर जो है ना इस पाकिस्तान को हम आगे की तरफ लेकर जाएं, तरक्की की तरफ। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से यहाँ की आवाम में किसी चीज़ की कमी नहीं, बेशक इसमें यानी तो कोई शक मुल्क नहीं को भी अल्लाह ने जो नेमतें दी है ना, पानी के एतबार से देख लें, दुनिया के अंदर इतने बड़े दरिया और नहरें, एक सिस्टम है, ज़री ये मुल्क है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ की आवाम को जो सलाहियतें अता फरमाई हैं, लेकिन अफसोस है कि हमारी सलाहियतें, हमारी नौजवानों की सलाहियतें मनफी मामले में मनफी अंदाज से इस्तेमाल हो रही हैं। उनको हम मुस्बत की तरफ इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। ये मेरा एक मिशन है अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह ताला आपको मिशन में कामयाब करे। अच्छा, आपकी नज़र में इस वक्त कराची का मौजूदा दौर में सबसे बड़ा मसला क्या है? बदअमनी है, महंगाई है, क्या है आपकी नज़र में? महंगाई तो खैर पूरी दुनिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। बदअमनी है, बदअमनी बहुत ज़्यादा है। अब ये सरायत करके पूरे मुल्क की तरफ जा रही है, समझ आ रही ना जी। तो बाकी बिजली और पानी का मसला तो कराची में सबसे ज़्यादा है, यानी पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है ना वो जो है उसमें से हटकर कराची में पानी का है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पानी बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये PCR वाले बहुत तंग कर रहे हैं, दोबारा से कह रहे हैं कि एक ब्रेक पे जाना है, और बासित भाई बहुत तंग करने लगे हैं आपको। तो नाज़रीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जहाँ से मुनक़ता हुआ था दोबारा से करते हैं। जी मुफ्ती साहब, क्या फरमा रहे थे आप? मैं बता रहा था कि पानी का मसला जो है ना बहुत ज़्यादा है। असल में पानी ज़िंदगी है, बिल्कुल हर मखलूक की ज़िंदगी पानी से हुई और पानी बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिजली भी है, गैस भी है, बेशुमार और भी चीज़ें हैं, लेकिन पानी के मसाइल बड़े ही गंभीर है इस मुल्क में। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के अच्छा, तालीम भी एक मसला है, बिल्कुल ख़ास तौर पर सूबा सिंध के अंदर तालीम बड़ा मसला है, ठीक है ना जी। तो इन मसाइल को सब ने मिलकर ही इंशाअल्लाह हल करना है, कोई एक बंदा तो नहीं कर सकता। लेकिन जो ऐसे ही नीचे से जो लोग आएंगे, जो मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, अवाम से मोहब्बत करने वाले, तो वो वही आकर लोगों के और अवाम के मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। Muslim
हमसे लड़ो मत, हमसे लड़ो मत, उन्हें आजमाने की कोशिश करो मत के मुस्लिम मुजाहिद है हमसे लड़ो मत, आजमाने की कोशिश करो मत के मुस्लिम मुजाहिद है हमसे लड़ो मत, आजमाने की कोशिश करो मत के मुस्लिम मुजाहिद है हमसे लड़ो मत। तुम तोप गोलों का सामा दिखाओ, ना ईमान को सामा के जैसा बताओ, फतह अहले ईमान की तकदीर है सुन, न लश्कर की कसरत तकब्बुर से तू चुन, टक्कर लगाने से पहले अकड़ ले, उठा बदरो खंदक की तारीख पढ़ ले, न डरते न बिकते न झुकते मुसलमान, ये जुर्रत से लड़कर है कटते मुसलमान, जिगर आजमाने के आदी है मोमिन, शहादत को समझे है ये अपना जामन, मुकाबिल में आया किसी दिन कुफर, अब तो दिन आखिरी होगा या आखिरी शब, या मारेंगे मर जाएंगे फैसला है, लुटाएंगे तारीख जो साबिका है, रगों में उसी खून की है एक निशानी, है जज्बों में असलाफ की तर्जुमानी, जो कर ना सको ऐसी बातें कहो मत, जो सह ना सको तीर घर से उठो मत, जो कर ना सको ऐसी बातें कहो मत, जो सह ना सको तीर घर से उठो मत, आजमाने की कोशिश करो मत के मुस्लिम मुजाहिद है हमसे लड़ो मत, आजमाने की कोशिश करो मत के मुस्लिम मुजाहिद है हमसे लड़ो मत, मुस्लिम मुजाहिद, मुस्लिम मुजाहिद, मुस्लिम मुजाहिद, खुदा की कसम जिंदगी से है बेहतर, शहादत की है मौत जिसको मुयस्सर, शहादत इबादत हलावत से आला, इताअत करामत कराबत से आला, सियासत इमामत करामत से आहत, विरासत शराफत शुजाअत वजाहत, सियाहत क़ियादत से आफत से आला, अदालत इमामत लताफत से आला, ये दिल की तमन्ना ये धड़कन की धक धक दुआओं में शामिल शहादत, अभी तक समझते हैं मुस्लिम इसे जाम अपना, इसी को बनाएंगे हम काम अपना, इमामत में निकले जो मर्दे कलंदर तो देखेगा पीछे करोड़ों का लश्कर, तला तुम सा बनकर निकल आएंगे हम, न वापिस मुकातिल से आ पाएंगे हम, मुकाबिल में आओ यूं चाले चलो मत, निकल जाओ बाहर अभी तो डरो मत, आजमाने की कोशिश करो मत के मुस्लिम मुजाहिद है हमसे लड़ो मत, हमसे आजमाने की कोशिश करो मत के मुस्लिम मुजाहिद है हमसे लड़ो मत, मुस्लिम मुजाहिद, मुस्लिम मुजाहिद, मुस्लिम मुजाहिद, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए, तू गोली चला हम जिगर आज़माए, हमें इस जहां से मोहब्बत नहीं है, हमारे लिए दुनिया जन्नत नहीं है, जन्नत तुम्हारी मेरा कैद खाना, समझते हैं हम आखिरत को ठिकाना, खुदा ने खरीदी है हमसे ये जाने, उसी के लिए निकलेंगे हम लुटाने, जब जालिमों का उखाड़ेंगे एक दिन, हजारों के लश्कर पछाड़ेंगे एक दिन, बदल देंगे तारीख का ऐसा नक्शा के मिट जाए हिटलर हलाकों का चर्चा, मिसालें हमारी बनेगी मिसालें, सदा होगी हर जहाँ हमारे खिसालें, बका है हमारे फनाए
शहादत, सभी जन्नतें हैं जज़ाए शहादत, सभी जन्नतें हैं जज़ाए शहादत। उठो नौजवानों यूं सोए रहो मत, शहादत के बिन हो सके तो मरो मत। आज़माने की कोशिश करो मत के मुस्लिम मुजाहिद है हमसे लड़ो मत। आज़माने की कोशिश करो मत के मुस्लिम मुजाहिद है हमसे लड़ो मत। मुस्लिम मुजाहिद, मुस्लिम मुजाहिद, मुस्लिम मुजाहिद हमसे